दज्जाल के बारे में कौन नहीं जानता, और तमाम लोग ये बात जानते हैं कि दज्जाल का मज़हब क्या होगा, उसके साथी कौन होंगे, उसकी मुआवन क़ुव्वतें कौन होंगी और शैतानी क़ुव्वतों का, शैतानी ताकतों का इससे क्या ताल्लुक़ है। दज्जाल की ताकत क्या है, दज्जाल की मुआवन क़ुव्वतें क्या हैं, और रोटियों के पहाड़ और पानी के जो दरिया की बात की जाती है उसका मौजूदा दौर में और साइंसी तनाजुर में किस तरह से उसे देखा जाएगा, आज की इस वीडियो में आपको इस बारे में आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। उसके कब्जे में क्या क्या कुछ होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या फरमाया है, सबसे पहले इस बारे में जिक्र कर लेते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि दज्जाल के साथ अस्फहान के 70,000 यहूदी होंगे जो ईरानी चादरें ओढ़े हुए होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुताल्लिक कहा, उसके पास आग और पानी होंगे, जो आग नज़र आएगी वो ठंडा पानी होगा और जो पानी नज़र आएगा वो आग होगी। ये सही बुखारी की हदीस है। इसके पास रोटियों का पहाड़ और पानी का दरिया होगा, मतलब ये कि उसके पास पानी और ग़ज़ा वाफर मिक़दार में होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बातों के लिए वो निहायत हक़ीर है, लेकिन अल्लाह इसे इसकी इजाज़त देगा ताकि लोगों को आजमाया जा सके कि वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं या दज्जाल पर। और फिर दज्जाल अपने साथ एक दरिया और आग लेकर आएगा, जो उसकी आग में पड़ेगा उसको यकीनन उसका सिला मिलेगा और उसका बोझ कम कर दिया जाएगा, लेकिन जो उसके दरिया में उतरेगा उसका बोझ बरकरार रहेगा और उसका सिला उससे छीन लिया जाएगा। अल्लाह ताला उसके साथ शयातीन को भेजेगा जो लोगों के साथ बातें करेंगे। वो एक बद्दू से कहेगा, अगर मैं तुम्हारे बाप और माँ को तुम्हारे लिए दोबारा ज़िंदा करूं तो तुम क्या कहोगे, क्या तुम शहादत दोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूं? बद्दू कहेगा हाँ। चुनाचे दो शयातीन उस बद्दू के माँ और बाप के रूप में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे, हमारे बेटे इसका हुक्म मानो, ये तुम्हारा खुदा है। अब हम उन अहादीस की रोशनी में दज्जाल की क़ुव्वतों को एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, उसका कब्जा तमाम ज़िंदगी बख्श वसाइल मसलन पानी, आग और ग़ज़ा पर होगा। उसके पास बेतहाशा दौलत और ज़मीन के ख़जाने होंगे। उसकी दस्तरस तमाम कुदरती वसाइल पर होगी, मसलन बारिशें, फसलें, कहत और खुश्कसारी वगैरह। वो ज़मीन पर इस तरह चलेगा जैसे हवा बादलों को उड़ा कर ले जाती है। उसके गधे यानी सवारी के कानों के दरमियान 40 हाथों का फासला होगा। वो एक नकली जन्नत और दोज़ख अपने साथ लाएगा। उसकी आनत व मदद शयातीन करेंगे। वो मुर्दा लोगों की शक्ल में भी ज़ाहिर होंगे और लोगों से गुफ्तगू करेंगे। और ज़िंदगी और मौत पर ज़ाहिरी तौर पर कुदरत रखेगा। ज़िंदगी और मौत पर उसका इख्तियार महदूद होगा, क्योंकि वो उस मोमिन को दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकेगा या मार नहीं सकेगा। अब आइए इस मौजू की सबसे अहम बहस शुरू करते हैं, यानी हदीस शरीफ में बयान करदा दज्जाल की क़ुव्वतों को असर हाज़र के तनाजुर में तदबीक की अपनी सी कोशिश। आज से पहले हदीस शरीफ में बयान करदा अक्सर हक़ाइक़ पर ईमान बिलग़ैब के अलावा चारा न था, मगर जूँ जूँ हम दज्जाल की दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हक़ाइक़ आलम ग़ैब से उतर कर आलम शहूद का हिस्सा बनते जा रहे हैं। दज्जाल मादी क़ुव्वतों पर दस्तरस रखता होगा और साइंस मादे में पोशीदा क़ुव्वतों को जानने और काम में लाने का दूसरा नाम है। लिहाजा यहूदी सरमायादारों के पैसे और यहूदी साइंसदानों की मेहनत से साइंसी ईजादात जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, दज्जाल की क़ुव्वतों को समझना आसान होता जा रहा है। आइए दज्जाल की क़ुव्वतों को एक एक करके असर हाज़िर के तनाजुर में देखते हैं। दौलत और ख़जानों की बात की जाए तो ये तो बहुत से लोग जानते हैं कि दुनिया की मईशत को 2 इदारे वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड चला रहे हैं। ये भी लोगों को मालूम है कि इनको आलमी मईशत की नब्ज़ कहा जाता है और दुनिया की मईशत का इन्हिसार इन दोनों इदारों पर माना जाता है। ये भी सब जानते हैं कि इदारे किस तरह मकरूज़ मुल्कों पर दबाव डालकर वसाइल पर तसर्रुफ़ और मकासद पर अपनी अजारादारी कायम करते हैं, लेकिन बहुत कम ये लोग जानते हैं कि दुनिया के चलाने वाले इन इदारों को कौन चलाता है। इनको इंटरनेशनल बैंकर्स का ग्रुप चलाता है और इस ग्रुप को फ्री मेसनरी के बिग ब्रादर चलाते हैं, जो दज्जाल के आलमी इक़्तिदार की राह हमवार करने के लिए की गई मईशत को काबू में रखने के लिए सरगर्म अमल हैं। कुछ अरसे पहले किताब छपी थी कारपोरेशंस की हुकूमत। ये एक अमरीकी जोड़े ने लिखी थी जो बैरून अमरीका मल्टीनेशनल कंपनियों की इंसानियत सोच कार्रवाइयों को करीब से देखते रहे और आखिरकार इस बात पर मजबूर हुए कि नौकरी छोड़ छाड़ कर अमरीका वापस आ जाएं और अपने हमवतनों को नादीदा क़ुव्वतों की कारस्तानियों से आगाह करें। उन्होंने करेंसी नोट के मुताल्लिक लिखा कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह क्रेडिट कार्ड ने ले ली है। फिर क्रेडिट कार्ड भी ख़त्म हो जाएंगे, लोग कंप्यूटर के ज़रिए आदद शुमार बराबर सराबर करेंगे और बस
हाथ में कुछ भी ना होगा। बंदा एक अरसे तक इस जादुई तिलिस्म के बारे में सोचते रहा कि अगर नंबरों का खेल ही चीज़ों और खिदमात के हुसूल का जरिया बन जाएगा तो फिर ये दुनिया आसान होगी या मुश्किल। नेज़ इससे यहूद क्या हासिल करना चाहते हैं, जो करेंसी के पीछे सोने के खात्मे से लेकर स्टॉक एक्सचेंज में सूद और जुए की तरवीज तक हर चीज़ में मुलव्विस हैं। तफक्कुर और मुतालिया जारी था कि मास्टर्स का बनाया हुआ ये मंसूबा हाथ लगा। आप भी सोचिए और गौर कीजिए कि उलमा कराम जब गैर शरई मामलात के ख़तरनाक नताइज या मुस्लिम दुश्मन ताकतों की पॉलिसी से आगाह करें और इसको ना माना जाए तो आने वाली दुनिया का मंजरनामा क्या होगा। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और वर्ल्ड बैंक काम करने के मजाज नहीं होंगे। प्राइवेट बैंक गैर कानूनी होंगे। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट मंजर में गालिब हैं। प्राइवेट बैंक बड़े 10 बैंकों की तैयारी में तहलील हो रहे हैं और ये बड़े बैंक दुनिया भर में बैंकारी पर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और IMF की रहनुमाई में कंट्रोल करेंगे। उजरतों के तनाज़ात की इजाज़त नहीं दी जाएगी, न ही इन्हिराफ की इजाज़त दी जाएगी। जो भी कानून तोड़ेगा उसे सजाए मौत दी जाएगी। तबका अशराफिया के अलावा किसी के हाथों में नकदी या सिक्के नहीं दिए जाएंगे। तमाम लेन देन सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के जरिए होगा और आखिर उसे माइक्रोचिप प्लांटेशन के जरिए किया जाएगा। कानून तोड़ने वाले के क्रेडिट कार्ड मुअत्तल कर दिए जाएंगे। जब ऐसे लोग खरीदारी के लिए जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनका कार्ड ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। वो खरीदारी या खिदमात हासिल नहीं कर सकेंगे। और पुराने सिक्कों या करेंसियों की अगर बात की जाए तो पुराने सिक्कों यानी मौजूदा करेंसियों से तिजारत को गैर मामूली जुर्म करार दिया जाएगा और इसकी सज़ा मौत होगी। ऐसे कानून शिकन अनासिर जो खुद को मखसूस मुद्दत के दौरान पुलिस के हवाले करने में नाकाम रहें, उनकी जगह सजाए कैद भुगतने के लिए उनके किसी घर वाले को पकड़ लिया जाएगा। इन दोनों पैराग्राफों के आखिर में कत्ल की सज़ा का तज़किरा पूरी ताकीद और एहतमाम से है। तो मेरे भाइयों, जब यहूद के चुंगल में फंसकर भी आखिरकार कत्ल होना या गुलाम बनकर रहना है तो मरने से पहले करने का इख्तियार खुद क्यों ना हासिल करें। इस इख्तियार के इस्तेमाल की एक ही सूरत है, यानी पूरे अज़्म से और हौसले के साथ शरीयत पर इस्तिकामत, गैर शरई और हराम चीज़ों से कुल्ली इज्तनाब और जानो माल, ज़ुबानो कलम का इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। अब बात करते हैं पानी और ग़ज़ा की। आप आजकल देख रहे होंगे कि किस्म किस्म की मसनूई ग़ज़ाएँ कुदरती ग़ज़ाओं की जगह ले रही हैं। बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, मक्खन, अचार, चटनी और जाम मुरब्बा की खैर थी। कोल्ड ड्रिंक और मसनूई मशरूबात ने तो ऐसा मैदान मारा है कि गांव देहातों में लोग दूध, लस्सी, सिकंजबीन, ठंडाई और तुखम मलंगा को तो भूल ही गए हैं। कुदरती दूध देहात में भी किसी किस्मत वाले को मिलता है। अलबत्ता मसनूई दूध 20 अक़साम और जायके का हर वक्त हर जगह दस्तयाब है। अब तो शहद और दूध के बाद हर किस्म के खाने भी टिन पैक में आना शुरू हो गए हैं। दुबई जैसे शहरों में तो कुदरती ज़बीहा के लिए इतनी शराइत हैं, गोया उन पर एक तरह की पाबंदी लग गई है। तमाम तर ग़ज़ाएँ मसनूई और कीमियावी मादों से लबरेज हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ऐसे शहर के सहूलत पसंद बाशिंदों को क्या बनेगा जो एक आदमी की ग़ज़ा का बंदोबस्त नहीं रखते और तमाम तर इन्हिसार यहूदी मल्टीनेशनल कंपनियों पर कर रहे हैं। जानवर मसनूई नस्लकुशी के ज़रिए पैदा किए जा रहे हैं। फसलें मसनूई बीजों और खादों से उगाई जा रही हैं। जहाँ अमरीकी बीज लग जाएगा वहाँ कोई दूसरा बीज नहीं चल सकता। आपको हर मर्तबा कंपनी से बीज खरीदना पड़ेगा, वरना आपकी ज़मीन में धूल उड़ेगी। पानी का तो कहना ही क्या, दरियाओं और चश्मे का मादनियात और जड़ी बूटियों की तासीर वाला साफ पानी। कुदरती पानी तो पीता ही वो है जिसके पास मिनरल वाटर खरीदने की सकत नहीं। शहरों में तो फैशन हो गया है कि लोग कहीं मिलने भी जाएं तो मिनरल वाटर की बोतल हाथ में उठाए फिरते हैं। उनके ख्याल में ये स्टेटस की अलामत है, जबकि ये दज्जाली क़ुव्वतों की सियासत और ताकत के मुज़ाहिर में से एक मज़र है। इसका अंदाज़ा दुनिया को उस वक्त होगा जब इंसान के गले से पेट में उतरने वाली हर चीज़ मसनूई हो जाएगी और मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में होगी, जो भारी रिश्वत, दबाव और शैतानी हथकंडों के जरिए मकामी सनतों को तबाह करने के लिए कुदरती देसी खुराक की फ़रोख्त पर पाबंदी लगवा देंगी। और फिर दज्जाल उसको पानी का एक कतरा या पकी पकाई रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देगा जिसके शैतानी मुतालिबात नहीं मानेगा। पानी और ग़ज़ा को मसनूई बनाने की दज्जाली मुहिम इसलिए जारी है कि मसनूई चीज़ें साने के हाथ में होती हैं और जिसको चाहे बेचे न बेचे, दे न दे, जबकि कुदरती चीज़ कुदरत के हाथ में होती है जो कि फूल और कांटों का एक यकसा ख्याल रखती है। शहर तो शहर हैं, अब तो देहातों में भी ये हाल है कि वाटर सप्लाई की स्कीमें और टैंक, पाइप, पिनचक्कियाँ वगैरह NGOs लगा कर दे रही हैं, जो आगे चलकर इस पर अजारदारी कायम करेंगी। और इसी तरह शहरों में तो पानी और खुराक के ज़ख़ीरे तो होंगे ही आलमी इंतज़ामिया के हाथ में। देहात में भी कुदरती पानी किसी आदमी के बस में ना होगा। मुस्तक़बिल में पानी के मसले पर दुनिया भर में होने वाली जंगों के मुतल्लिक़ तो आप पढ़ते और सुनते ही रहते हैं। ये दरअसल आगे चलकर दज्जाली क़ुव्वतों की तरफ से पैदा किए जाने वाले मसनूई बहरान को असली बावर कराने की जहन साजी और मश्क है। अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि तमाम तर
गुज़श्ता साल मार्च 2005 में हॉलैंड के दारुल-हुकूमत हेग में मुनक़दा वर्ल्ड वाटर फोरम को स्पॉन्सर भी किया गया था। ये मुट्ठी भर कंपनियां थीं जो पानी फ्राहम करने वाली कंपनियां थीं, जिसमें कुदरती पानी के बारे में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का मनफी प्रोपेगेंडा और मसनूई पानी को खरीदने की अहमियत पैदा करने के लिए नित नए तरीके सोचे गए और अरबों डॉलर की मालियत पर मुश्तमिल मंसूबे मंजूर किए गए, जिन्हें मुख्तलिफ यहूदी कंपनियां मिलकर स्पॉन्सर कर रही हैं। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में हालात किस जानिब बढ़ते हैं और ये जो खुराक के पहाड़ की बातें की जा रही हैं, ये खुराक के पहाड़ों की बातें यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त साबित होंगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।